जिला पंचायत कोटा वार्ड 34 से उम्मीदवार दीपिका इस्टवाल ने अपने चुनाव प्रचार को अब और तेज कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान दीपिका जनता से सीधा संवाद कर रही हैं और विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बता रही हैं। दीपिका के समर्थन में कांग्रेस नेता और समाज सेवी कविंद्र इस्टवाल भी प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि दीपिका की जीत से कोटा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और हर घर तक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। कविंद्र इस्टवाल ने विपक्षी उम्मीदवार पर भी निशाना साधा और कहा कि जो प्रत्याशी आज दीपिका के खिलाफ खड़ा है वह खुद अपने गांव की सीट छोड़कर होटल में रहकर चुनाव लड़ रहा है। यह उसकी ज़मीनी हकीकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने जनता से रिश्ता नहीं तोड़ा और लगातार सेवा करते रहे और यही जनता अब दीपिका के रूप में देखना चाहती है, एक नया मजबूत विकल्प। दीपिका ने कहा कि अगर उन्हें सदन में भेजा गया तो वह क्षेत्र की हर समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगी और जनता के भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरेंगी। बस यही है, महिलाओं का जगह जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो सारी ये झाड़ी झूड़ी है, बंदरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है, ये पेड़ जो हो रहे हैं जो अनावश्यक पेड़ है तो ये झाड़ी झूड़ी पेड़ों को कटवाने का वो कर रहे हैं, आतंक है। अभी 3 दिन तो बमोली में आ रखे सारी जनता की भैया ये जो अनावश्यक पेड़ वगैरह है गांव में सारे इनको हटवाओ, कटवा दो और ये जंगली जानवर जो है बंदर, सुअर जो भी है, लंगूर वगैरह, बाघ है, हर चीज का इनसे हमको छुटकारा दिला दो। बस हमारे ये जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं उनको तो कम से कम 15-20 साल हो गए इधर और हर रोज में पहुंचते हैं स्टॉल जी। कहीं पे ये नहीं है कि मतलब कहीं पे दुर्घटना है, कुछ भी हो, कोई बीमार है, कुछ भी, हर गांव में अपना कदम करते हो। बस यही उम्मीद है कि भाई भारी बहुमत से अपना उगते सूरज को आगे बढ़ा जिताओ। बस तौर पे देखिए, जिस तरीके से सरकार के कार्य हैं, अभी गांव-गांव में हर एक व्यक्ति अपने मुंह से खुद कह रहा है कि जो गांव में जो कार्य हुए हैं उसमें चाहे जल जीवन मिशन रहा हो, चाहे वह रास्तों के काम हो, उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विकास की बातें जहां तक ये करें तो विकास तो मुझे नहीं लगता कि इतना हुआ है जितना ये बखान हो रहा है। आज जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो वही व्यवस्था जो पिछले कई सालों से चल रही है, वही टूटे मकान हैं, वही लोग आवास के लिए परेशान हैं, वही जंगली जानवरों की परेशानियां हैं, सड़क की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो मैं कल पिपली में गया था, वो सड़क अभी तक कच्ची हुई पड़ी है। हमने नौगों खाल से लेकर हमारा जो थापला मार्ग है, अभी 1 साल 6 महीने भी नहीं बने हुए, वो रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मैं कई जगह देख, बमोली में जैसे आज मैंने पानी की समस्या समझी, और जैसे ये अपना चमेली गए तो वहाँ पे सड़क की मतलब बहुत सारी देखिए समस्याओं का तो अंबार है। बस ये है कि हम लोग हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस क्षेत्र को हमेशा विकास से बहुत दूर रखा गया है। बड़ी खोखली वादे, खोखली बातें यहाँ पे कह दी जाती हैं और वो भी खाली चुनाव के समय ये कह देते हैं और विकास के नाम पे सब खत्म है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो मंत्री हैं वो क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन वो खाली किसी कुछ लोगों के बीच में कॉकस बन के उनका रह गया है। उनको खुद कुछ लोग समझाते हैं, लेकिन वो खुद कभी किसी ना गांव जाते हैं, ना ही किसी गांव के व्यक्तियों से मिलते हैं, ना जो अपने कार्यकर्ता हैं उनकी कोई नहीं सुनते हैं। आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं के कोई कार्यकर्ता बड़े रुष्ट हैं, नाराज हैं। ये सारा जो खामियाजा है इसका पंचायत चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपस में हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि इस समय जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो एक अपना परिचय देने में लगे हुए हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। तो गांव-गांव जाके कई लोग उनको कह रहे हैं कि आपका गांव कहाँ है। वो कह रहे, तो कई लोगों ने कहा कि भैया आपको हम जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी परिचय देने में समय लगेगा और तब तक शायद चुनाव भी निपट जाए। जीत हमारी नहीं, जीत जनता की है। जो जनता है वो बहुत समय से त्रस्त है। वो चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके बीच में आए जिससे कि इस क्षेत्र में कुछ नए काम हो, खाली हम उन्हीं चीज़ों पे लेपापोती न करें। और दूसरी बात, जो एक असंतुष्टि हमने देखी है कि अपने ही लोगों को दरकिनारे करके बाहरी व्यक्ति को यहाँ घुसाया जाता है।
तो अपने लोगों को हमेशा मतलब जहाँ ये बात करते हैं कि हम संगठन और हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहीं एक तरफ अपने ही लोगों का तिरस्कार कर दिया जाता है, बाहर से दूसरे व्यक्ति को यहाँ लग के छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका खामियाजा भी इस त्रिस्तरीय चुनाव में इनको भुगतना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मुख्यालय पौड़ी की जो हाल है, आप तो एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मुख्यालय पौड़ी की जो हाल है मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सभी लोगों का सुनते हैं, समझते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वास्थ्य के हाल है, जब हमारे हॉस्पिटल में एक रेबीज का इंजेक्शन तक नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, हमारी माता बहनों को एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, फर्स्ट एड तक नहीं है, तो हम लोग बहुत क्या उम्मीदें बड़ी चीज़ों की रखें। हम यहाँ देखते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा भी बीमार हो जाता है तो सतपाली हंस फाउंडेशन जैसा हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो इसके लिए देखिए हमने कई बार बोला है, तो स्थिति शायद मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं इसको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक जितने भी अभी गांव में जा चुकी हूं, तो मुझे सब जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों की जितनी भी समस्याएं, जैसे जंगली जानवरों की, तो जंगली जानवरों के लिए जो हम अगर हमसे जो भी जैसे तारबाड़ हो गया, चकबंदी वगैरह, उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। और मातृशक्ति के लिए हम जो स्वरोजगार की जो भी हमसे अगर कार्य बनेगा हम उसको करेंगे। अभी हम सुबह जब निकले तो ढंगसोली और कुलेर गाँव जो हम निकले इस गांव के लिए, तो हमें वहाँ पैदल जाने में 2 से ढाई घंटे हमें लग गए हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ की जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सामान लाने और ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि वहाँ पे सड़क साधन का कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और जो भी अगर जैसे अभी अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो उनके लिए बहुत असुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए भी हमसे कार्य करेंगे, जो रोड संबंधी जो भी कार्य होगा हम करेंगे उसे। जो अभी आंटी जी अभी ने जो बोला वो सही बात है। अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे 7 महिलाओं को बंदरों ने काटा है और हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जो फालतू के पेड़ और जो झाड़ियाँ उनको कटवाएं, और जो ये तारबाड़ और चकबंदी का जो वो कार्य है उसको करें। अभी तो विकास के क्षेत्र में सभी लोगों का ये कहना है कि विकास का जो क्षेत्र में जो कार्य रुक चुका है, उसे लगता है कि अभी जो इस्टवाल जी ने जो अभी प्रत्याशी जो मैं दीपिका इस्टवाल हूँ, मुझे जो चुना है, वो हमारी एक उम्मीद है। और उनको लगता है कि क्या पता ये उम्मीद हमारे लिए जैसे मेरा उगता हुआ सूरज जो चुनाव चिन्ह है, क्या पता हमारे लिए उजाला लाए। और उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मुझसे, तो मुझे भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है।